Good morning, students. Now we are going to start our new chapter and second chapter in geography, globe, latitude and longitude. First of all, globe. What is the meaning of this chapter? Globe, latitudes and longitudes. I think आप लोगों ने globe तो देखा ही होगा कि कैसा होता है. Globe. Globe is a true model of the earth. Like a earth, and globe means true model of the earth. अर्थ का एक ट्रू मॉडल होता है. इट इज मीन जैसी हमारी अर्थ दिखती है रियल में, वैसा ही ग्लोब हमारा बनाया गया है कि हमें पता लगे कि अर्थ ऐसी होती है. मिनिएचर फॉर्म है. अर्थ का एक मिनिएचर फॉर्म है. हम किसी भी चीज का एक छोटा रूप जो बना देते हैं, बहुत बड़ा होता है, हम जिसको देख नहीं पाते हैं, बट उसका एक छोटा रूप बना देते हैं, इट इज मिनिएचर फॉर्म. तो वैसे ही ग्लोब भी हमारी अर्थ का एक मिनिएचर फॉर्म है. आ नीडल इज फिक्स्ड थ्रू द ग्लोब इन अ टाइटल्ड मैनर. यहाँ पर एक नीडल होती है. नीडल मीन्स आपने ग्लोब देखा होगा, नीचे आ भी रहा है पिक्चर में. एक नीडल, एक नीचे एक नीडल जैसा होता है जिस पर ग्लोब हमारा घूमता है. इसको हम नीडल बोलते हैं. विच इज कॉल्ड इट्स एक्सिस. उसको हम इसका एक्सिस बोलते हैं. एक्सिस मीन्स होता है कि अर्थ अपने, जैसे अर्थ जो है वो अपने एक ही पाथ पर, इधर उधर ना होकर सिर्फ एक ही पाथ पर रहकर सन के जो है चारों तरफ मूव करती है. इट इज कॉल्ड एक्सिस. वो उसका एक्सिस कहलाता है. उसका जो पाथ है, फिक्स्ड पाथ जो है वो एक्सिस होता है, जो एक ही जगह पर रहकर घूमती है. 2 पॉइंट्स ऑफ द ग्लोब थ्रू विच द नीडल पासिस आर 2 पोल्स, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. और ये जो नीडल होती है ये साउथ पोल और नॉर्थ पोल. इसमें देखो यहाँ पर ये दो, यहाँ पर ये हमारा नॉर्थ पोल आएगा और ये हमारा साउथ पोल आएगा. Next one, advantage of globe. It correctly represent the shape of the earth. अर्थ की शेप जो है उसको रिप्रेजेंट करता है कि रियल में हमारी अर्थ कैसे दिखती है, वो हम एक ग्लोब के थ्रू देख सकते हैं. इट शोज द नॉर्थ एंड साउथ पोल. ये हमारे नॉर्थ पोल और साउथ पोल को भी एग्जैक्टली दिखा सकती है कि हमें कहाँ पर आता है. इट शोज द करेक्ट साइज एंड शेप ऑफ द कॉन्स्टेंट एंड ओशियंस. कॉन्टिनेंट एंड ओशियंस, ये हमारे कॉन्टिनेंट और ओशियंस की साइज, उसकी करेक्ट साइज और उसकी शेप को भी दिखाता है कि अर्थ के ऊपर कितना हमारा वाटर है, कि ओशियन कितने हैं, वाटर बॉडीज कितने हैं, कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट कहाँ से कहाँ तक है और उनकी क्या शेप है और क्या साइज है. ये हमें सब कुछ ग्लोब से पता लग सकता है. नेक्स्ट वन आता है लैटिट्यूड्स. लैटिट्यूड्स ग्लोब्स की आपने अगर पिक्चर देखी हो, ग्लोब के ऊपर कुछ लाइंस होती है, कुछ खड़ी लाइंस होती है, कुछ टेढ़ी लाइंस होती है, हॉरिजेंटल लाइंस होती है और कुछ खड़ी लाइन होती है, लॉन्गिट्यूडनल लाइंस होती है. इन्हीं में एक लैटिट्यूड्स आता है. अनदर इमेजनरी लाइन. इमेजनरी लाइन है ये कोई रियल लाइन नहीं होती, इमेजनरी. हमें समझाने के लिए ग्लोब पर कुछ लाइंस जो है वो ड्रॉ की गई है कि हमें पता लगे कि किस कंट्री की या किस कॉन्टिनेंट की क्या जो है वो करंट पोजीशन है. उसके लिए कुछ लैटिट्यूड्स, कुछ लाइंस ड्रॉ की गई है. Another imaginary lines running the globe divide it into two equal parts. कुछ लाइंस ऐसी होती है जो ग्लोब पर ड्रॉ की जाती है और ग्लोब को अलग अलग पार्ट्स में या टू पार्ट्स में डिवाइड करती है. दिस लाइन इज नोन एज द इक्वेटर. इक्वेटर के बारे में, ग्लोब के ऊपर एक बिल्कुल बीचों बीच एक डार्क लाइन होती है. बिल्कुल बीचों बीच सबसे ज्यादा डार्क लाइन होती है. बाकी लाइंस होती हैं बट एक लाइन बीचों बीच बिल्कुल डार्क होती है. इट इज कॉल्ड इक्वेटर, जो कि पूरे ग्लोब को टू पार्ट्स में डिवाइड करती है. यानी कि कुल मानकर अगर हम ग्लोब को अर्थ मानकर चले तो अर्थ को टू पार्ट्स में डिवाइड करने का काम इक्वेटर का है. देन फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारे इंडियन मैप में से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस होती है तो ऑलमोस्ट इंडिया को टू पार्ट्स में डिवाइड करती है. वैसे ही इक्वेटर जो है वो अर्थ को टू पार्ट्स में डिवाइड करता है. द नॉर्थन हाफ ऑफ द अर्थ इज नोन एज द नॉर्थन हेमिस्फीयर. और उस लाइन के ऊपर का जो नॉर्थ पार्ट है वो नॉर्थन हेमिस्फीयर कहलाता है. एंड द साउथर्न हाफ इज नोन एज द साउथर्न हेमिस्फीयर. और नीचे का पार्ट हमारा साउथर्न हेमिस्फीयर कहलाता है. Therefore, the equator is an imaginary circle line and is a very important reference point
टू लोकेट प्लेस ऑन द अर्थ। इमेजिनरी लाइन है और सर्कुलर होती है, यानी कि पूरे अर्थ पर चारों तरफ घूमती है। जैसे अर्थ गोल है वैसे ही हमारा ग्लोब भी जो है वो राउंड शेप में होता है और उसके चारों तरफ ये हमारी गोलाई में घूमती है। और अर्थ के ऊपर जो पॉइंट्स है, प्लेसेस प्लेसेस की जो करंट पोजीशन है वो हमें दिखाती है। ऑल पैरेलल सर्कल्स फ्रॉम द इक्वेटर अप टू द पोल्स आर कॉल्ड पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स। पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स कौन से होते हैं? जो इक्वेटर्स की, जो ये हमारी इक्वेटर है इसके पैरेलल जो लाइंस चलती है ग्लोब के ऊपर, बिल्कुल बीचों बीच होती है ग्लोब के, तो इसी के पैरेलल नॉर्थ साइड, नॉर्थ जो है डायरेक्शन एंड साउथ डायरेक्शन में जितनी भी इसके पैरेलल, इसके साथ में जो लाइंस चलती है, इट इज कॉल्ड पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स। लैटिट्यूड्स आर मेजर्स इन डिग्री। लैटिट्यूड को डिग्रीज में मेजर किया जाता है। द इक्वेटर रिप्रेजेंट द 0 डिग्री लैटिट्यूड। और इक्वेटर जो बीचों बीच जो हमारे ग्लोब जो है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है, उसकी जो डिग्री होती है वो 0 होती है। तो उससे ऊपर बढ़ते जाते हैं, 0 से ऊपर। अगर हम नॉर्थ पोल साइड में जाएंगे तो 0 से फिर वो 20, 40, 60, 80, 100 इस तरह से वो बढ़ता जाएगा। और नीचे अगर साउथ में जाएंगे तो साउथ में भी 20 से स्टार्ट होगा, 20, 40, 60, 80 इस तरह से आगे आगे वो बढ़ता जाएगा। तो इट इज कॉल्ड लैटिट्यूड्स। सिंस द डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर टू आइदर ऑफ द पोल्स इज 1/4 ऑफ अ सर्कल राउंड द अर्थ, इट विल मेजर 1/4 ऑफ 3 डिग्री 360 डिग्री। ये जो डिस्टेंस होता है इक्वेटर्स का पोल्स के बीच में, इक्वेटर और पोल्स के बीच में, पोल मतलब नॉर्थ पोल और साउथ पोल, और इक्वेटर जो बीचों बीच लाइन है उसके बीच का जो डिस्टेंस है वो पूरा जो डिग्री है 1/4 पार्ट है, मतलब पूरी जो डिग्री है वो 360 डिग्री का होता है। दस 90 डिग्री थ्रू नॉर्थ लैटिट्यूड मार्क्स द नॉर्थ पोल। और बिल्कुल 90 डिग्री, यहाँ से 90 डिग्री पर नॉर्थ पोल एंड 90 डिग्री पर ही साउथ पोल को मार्क्स किया जाता है। ऑल पैरेलल नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर आर कॉल्ड नॉर्थ लैटिट्यूड। नॉर्थ की साइड में जितनी भी इक्वेटर के पैरेलल जो लाइंस चलती हैं वो नॉर्थ लैटिट्यूड कहलाती है। और सिमिलरली जो साउथ साइड में जो लाइंस चलेंगी वो साउथ लैटिट्यूड कहलाएगी। ये आप लोगों को ग्लोब पर मैं आप लोगों को दिखा दूंगी कि ग्लोब की जो पिक्चर है उसमें बिल्कुल क्लियरली आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट वन इम्पोर्टेंट जो है लैटिट्यूड्स। ये देखो यहाँ पर ये जो ग्लोब की पिक्चर आई है इसमें दिया भी हुआ है, ये जो लाइंस दिख रही है, ये जो ग्लोब है और इस पर ये जो लाइन दिख रही है ये हमारा लैटिट्यूड से बिल्कुल बीचों बीच ये जो लाइन है 0 डिग्री, ये हमारा इक्वेटर है। और इसके ऊपर वाला जो पार्ट है ये हमारा नॉर्थ पोल, यहाँ से जो ऊपर आएगा हमारा ये नॉर्थ पोल, और यहाँ पर ये हमारा साउथ पोल। तो ये जो लाइंस है वो इक्वेटर के बिल्कुल पैरेलल चलती है। तो ये इक्वेटर के पैरेलल चलने वाली जो लाइंस है वो लैटिट्यूड्स कहलाती है। इम्पोर्टेंस ऑफ लैटिट्यूड, लैटिट्यूड्स की इम्पोर्टेंस क्या है? बिसाइड द इक्वेटर्स, द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल, देयर आर 4 पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स। लैटिट्यूड्स के 4 इंपॉर्टेंट पैरेलल्स है। कौन कौन से हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, एक तो हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो कि इंडिया में से भी पासिस होती है, जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की जो डिग्री है 23 1.5 डिग्री नॉर्थ, नॉर्थ में यानी कि हमारे ऊपर वाले पार्ट में, इक्वेटर के ऊपर वाले पार्ट में, क्योंकि इंडिया भी ऊपर हमारे नॉर्थ में आता है, तो ऊपर वाले पार्ट में से होकर निकलती है। नेक्स्ट आता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, जो कि 23.5 डिग्री साउथ में है, जो कि इक्वेटर से नीचे वाली साइड में है, यानी कि हाफ में है। यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ऊपर से जाती है, बीचों बीच निकलती है इंडिया में से, जबकि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इंडिया के नीचे से जाती है। नेक्स्ट वन आर्कटिक सर्कल, जो कि हमारा 66.5 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर। आर्कटिक सर्कल जो है हमारा वो 66.5 डिग्री पर है और वो भी नॉर्थ डायरेक्शन में। एंटार्क्टिक सर्कल 66.5 डिग्री पर है, पर साउथ इक्वेटर यानी कि इक्वेटर के साउथ में है। इन दोनों में डिफरेंस दिखाया है कि कौन सी चीजें इक्वेटर के नॉर्थ में है और कौन सी साउथ में है, क्योंकि हम नॉर्मली हमें टॉपिक ऑफ कैंसर का पता है क्योंकि इंडिया से पासिस होती है, इसलिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर अगर पासिस का मतलब इंडिया नॉर्थ में है, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो साउथ में है क्योंकि वो इंडिया के नीचे से निकलती है। ये इसके इम्पोर्टेंट पार्ट्स आते हैं। नेक्स्ट वन हीट जोन ऑफ द अर्थ। अर्थ के ऊपर हीट जोन्स कौन कौन सी है?
The midday sun is exactly overhead at least once a year on all latitudes in between the Tropic of Cancer and the Tropic of Capricorn. यानी कि मिड डे एक पूरे साल में एक दिन ऐसा होता है जिस दिन दोपहर में सन जो है एग्जैक्टली हमारे सर के ऊपर होता है. दिस एरिया देयरफॉर रिसीव द मैक्सिमम हीट एंड इज कॉल्ड द टोराइड जोन. उस टाइम पर जो एरिया सबसे ज्यादा हीट जो है वो रिसीव करता है उसको टोराइड जोन बोला जाता है. यानी कि साल में एक ऐसा दिन आता है जिस दिन जो सन है बिल्कुल हमारे सर के ऊपर होता है एग्जैक्टली, और मिड डे मतलब दोपहर में, और उस टाइम पर जो हीट होती है वो बहुत ज्यादा होती है, उसको हम टोराइड जोन बोलते हैं. द एंगल ऑफ द सन रेज गोज ऑन डिक्रीज टुवर्ड्स द पोल. और सन की जो रेज है वो जैसे जैसे पोल की तरफ जाती है उसमें कम होती जाती है. कि इट मीन्स अर्थ जो है वो सन के चारों तरफ जैसे जैसे जाती है उस वो खुद भी राउंड मूव कर रही है, अदरवाइज जो है वो सन के चारों तरफ भी मूव कर रही है. तो जैसे जैसे वो अर्थ जो है आगे बढ़ेगी मूव करते करते, तो पोल्स की तरफ जाते जाते सन की जो रेज है वो कम होती जाएंगी. एज सच द एरियाज बाउंडेड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द आर्कटिक सर्कल in the northern hemisphere and the tropic of capricorn and the antarctic circle in the southern hemisphere have moderate temperature. तो उस टाइम पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्कल नॉर्थ में और साउथ में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और अंटार्कटिक सर्कल, यहाँ का जो टेम्परेचर है वो मॉडरेट हो जाता है. यानी कि ना ज्यादा गर्मी ना ज्यादा सर्दी, मॉडरेट टेम्परेचर. दीज आर देयरफॉर कॉल्ड टेम्परेट जोन. इसको हम टेम्परेट जोन कहते हैं. इट मीन्स दोनों में आया टोराइड जोन एंड टेम्परेट जोन. टोराइड जोन का मीनिंग होता है कि जब मिड डे यानी कि एग्जैक्टली सन साल में एक बार सन हमारे बिल्कुल सर के ऊपर होता है, उस टाइम पर हीट सबसे ज्यादा होती है, तो वो टोराइड जोन. और जैसे जैसे अर्थ मूव करती हुई आगे बढ़ती है वैसे वैसे जो ये रेजिस है वो पोल्स की तरफ कम होती जाती है, जिसकी वजह से गर्मी कम महसूस होती, हीट कम महसूस होती है, जो कि हम जिसको temperate zone बोलते हैं. And next one, it is because there the sun does not rise much above the horizon. Therefore, its rays are always slanting and provide less heat. There are therefore called freeze zone. वेरी कोल्ड फ्रीज जोन. फ्रीज का मीनिंग ये आया, फ्रीज मतलब जमा हुआ, फ्रीज जोन वेरी कोल्ड. ऐसा होता है कि जो अर्थ है वो मूव करते करते जब सन के चारों तरफ मूव करती है, तो उस टाइम पर अर्थ के ऊपर सन की जो रेज है वो बिल्कुल जिस एरिया में बिल्कुल ही तिरछी पड़ती है, सन की रेज बहुत कम वहां तक पहुंच पाती है, यानी कि ना के बराबर, और वहां पर बर्फ जमी रहती है. इट इज कॉल्ड फ्रीज जोन. यहाँ पर 3 जोन्स आए हैं, टोराइड जोन, टेम्परेट जोन एंड फ्रीज जोन. टोराइड जोन में बहुत ज्यादा गर्मी होती है, टेम्परेट जोन में ना गर्मी ना सर्दी, ज्यादा मॉडरेट टेम्परेचर होता है, जबकि फ्रिज जोन में बर्फ जो जमी हुई होती है वो जो एरिया होता है वो फ्रिज जोन कहा जाता है. जोन का मतलब एरिया से मीनिंग है. यहाँ पर जो जोन ये जो वर्ड पीछे यूज किया गया है इट मीन्स एरिया. हीट जोन ऑफ द अर्थ, यहाँ पर देखो हीट जोन ग्लोब के अकॉर्डिंग यहाँ पर हीट जोन्स हमारे दिखाए गए हैं किस तरह से है. ये हमारे रेड कलर की इक्वेटर है, इक्वेटर के ऊपर टोराइड, क्योंकि सन की जब रेज यहाँ से इक्वेटर के ऊपर बिल्कुल पड़ती है तो उसके ऊपर ही टोराइड जोन है जो कि हीट बहुत ज्यादा लेता है. जस्ट उसके ऊपर टेम्परेट जोन जिसमें कम होती है, हीट जो है वो कम हो जाती है क्योंकि सन की जो रेज है वो तिरछी पड़ने लग जाती है. उसके बाद हमारा फ्रीज जोन. फ्रीज जोन देखो पोल्स के ऊपर आ रहा है दोनों साइड में. फ्रीज जोन हमारा पोल्स के ऊपर ही होता है क्योंकि पोल्स ही हमारे सबसे ठंडे होते हैं, यहाँ पर बर्फ जमी हुई. तो पोल्स जो हमारे आर्कटिक सर्कल और अंटार्कटिक सर्कल, यहाँ पर बर्फ जमी हुई होती है. नेक्स्ट वन, व्हाट आर लॉन्गिट्यूड्स. अब तक हमने लैटिट्यूड्स के बारे में पढ़ा, उसकी इंपॉर्टेंस के बारे में देखा. नेक्स्ट वन आता है लॉन्गिट्यूड्स. हमने अभी अर्थ ग्लोब के ऊपर देखा कि ग्लोब्स के ऊपर कुछ इमेजिनरी लाइंस होती है, कुछ इमेजिनरी लाइंस जो होती हैं जो लैटिट्यूड जो कि इक्वेटर के पैरेलल चलती है, इट इज कॉल्ड लैटिट्यूड. बट लॉन्गिट्यूड, these lines of references are called the meridian of longitudes and the distance between them are measured in degrees of longitudes. वैसे ही जैसे हमने अर्थ के ऊपर या ग्लोब के ऊपर हमने देखा कि लैटिट्यूड लाइंस होती है जो कि इक्वेटर के इक्वल चलती है, वो हमारी लैटिट्यूड लाइंस है. बट हमारा मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड, मेरिडियन का मतलब क्या है कि हमारे टाइम जोन जो दिया गया है, एक सीधी लाइन जो हम निकालते हैं बिल्कुल बीचों बीच ऊपर से नीचे, ये हमारी इक्वेटर के
इक्वल नहीं होती है, पैरेलल नहीं होती है, ये हमारी पूरी ऊपर से नीचे तक मेजर की जाती है। ईच डिग्रीज इज फर्दर डिवाइड इनटू मिनट्स, और हर डिग्री जो है एक मिनट्स को डिवाइड करती है, यानी कि एक डिग्री के बीच में जो डिस्टेंस होता है, इन लाइंस के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो मिनट्स में होता है। एंड मिनट्स इनटू सेकंड, और फिर मिनट्स को सेकंड में कन्वर्ट किया जाता है। दे आर सेमी सर्कल, ये सेमी सर्कल्स में होती है, पूरा सर्कल नहीं बनाती है ये सेमी सर्कल। जैसे हमने अभी अभी लैटिट्यूड्स के बारे में पढ़ा, वो पूरा सर्कल बनाते हैं, बट ये सेमी सर्कल, वो इक्वेटर के पैरेलल्स होती हैं, बट ये सेमी सर्कल होती है और इक्वेटर्स के पैरेलल नहीं होती, ये सीधी खड़ी लाइंस होती है ऊपर से नीचे, यानी कि नॉर्थ पोल से साउथ पोल साइड में। एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम डिक्रीज स्टेडली पोल्सवर्ड्स until it become zero at the poles where all the meridian meets। ये वहां पर जहां पर सभी मेरिडियंस मिल जाती है, यानी कि पोल्स के ऊपर, हमारे नॉर्थ पोल्स एंड साउथ पोल, यहाँ पर जितनी भी जो मेरिडियंस होती है या हमारी लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड्स होती हैं, ये वहां पर जाकर पोल्स के ऊपर मिल जाती हैं। यानी कि सभी हमने ग्लोब के ऊपर, आपने ग्लोब की पिक्चर्स में देखा भी होगा कि वहां पर कुछ लाइंस जो होती हैं वो सीधी खड़ी होती हैं और बिल्कुल ऊपर जाकर, बिल्कुल पोल्स जो हमारे नॉर्थ पोल्स एंड साउथ पोल्स है वहां पर एक दूसरे को टच करती, एक दूसरे से मिल जाती है। द काउंट should begin from the meridian which passed through Greenwich, where the British Royal Observatory is located. This meridian is called the prime meridian। एक मेरिडियन ग्रीनविच करके, यानी कि प्राइम मेरिडियन जो हमारी टाइम जोन, क्योंकि हमारा टाइम डिसाइड करती है, पूरे वर्ल्ड का जो टाइम डिसाइड करती है प्राइम मेरिडियन, इट वैल्यू इज 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, और इसकी वैल्यू 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स जो है वो डिसाइड की गई है। एंड फ्रॉम इट वी काउंट 180 डिग्री ईस्टवर्ड एज वेल एज 180 डिग्री वेस्टवर्ड। इनकी जो डिग्रीज जो डिसाइड की गई ईस्टवर्ड एंड वेस्टवर्ड, 180 डिग्री ईस्ट साइड में और 180 डिग्री वेस्ट साइड में, यानी कि कुल मिलाकर 360 डिग्री हो जाता है। हाफ हाफ इसको डिवाइड कर दिया गया। ये हमारी टाइम जोन की जो टाइम डिसाइड किया जाता है पूरे वर्ल्ड का, कि किस टाइम के ऊपर पूरा वर्ल्ड चलता है। द ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड द वेस्टर्न हेमिस्फीयर, अभी तक हमने नॉर्थ हेमिस्फीयर और साउथ हेमिस्फीयर के बारे में पढ़ा, अभी ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर आया है। इसका मतलब खड़ी लाइंस के एक साइड में ईस्ट पार्ट और वेस्ट पार्ट जो है उसकी बातें हम कर रहे हैं खड़ी लाइन के बारे में, ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर। Therefore, the longitudes of a place is followed by the letter E for the east and W for the west। आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी हम ग्लोब वगैरह के बारे में या ग्लोब को पढ़ते हैं तो वहां पर E और W लिखा आता है, जो कि हमारा ईस्ट पार्ट और वेस्ट पार्ट को इंडिकेट करता है, पूरा लिखा हुआ नहीं होता है। वैसे नॉर्थ और साउथ पोल में भी यही होता है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल शॉर्ट में ही लिखे हुए होते। ये हमारे लॉन्गिट्यूड्स हैं। लॉन्गिट्यूड्स मतलब लंबी लाइनें, खड़ी लाइंस। longitudes, the imaginary semicircle lines running from north poles to south pole are called longitudes। देखिए यहाँ पर ग्लोब के ऊपर आपको ये दिख भी रही होंगी येलो कलर की जो लाइंस है, जो कि डार्क लाइन जो दिख रही है, ये हमारी लॉन्गिट्यूड्स है, ये पूरी लाइन, और ये पोल्स में जाकर हमारी एक दूसरे से मिल जाती हैं। दे आर इक्वल इन लेंथ बट नॉट पैरेलल, लेंथ इनकी इक्वल होती है बट पैरेलल नहीं होती है। पैरेलल कैसे नहीं होती है, जैसे हमने लैटिट्यूड्स के बारे में पढ़ा, वो पैरेलल चलती है, बट ये हमारी पैरेलल नहीं चलती हैं। यहाँ से इनका डिस्टेंस ज्यादा होता है और ऊपर जाते जाते इनका डिस्टेंस जो है वो कम हो जाता है। यानी कि बीचों बीच अगर हम देखें इक्वेटर के पास तो इसका डिस्टेंस ज्यादा होता है, जैसे जैसे पोल्स की तरफ जाते हैं इनका डिस्टेंस कम होता जाता है। 180 डिग्री ईस्ट एंड 180 डिग्री वेस्ट मेरिडियन आर ऑन द सेम लाइन। ये वैसे सेम लाइंस होती हैं कि 180 डिग्री से ही यहाँ से यहाँ तक चलती है और 180 डिग्री यहाँ से यहाँ तक होता है, बट इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो जैसे जैसे पोल्स की तरफ जाते हैं वैसे वैसे कम होता जाता है। नेक्स्ट वन, longitude and time। The best means of measuring time is by the movement of the earth। अर्थ जो हमारी मूव करती है उसी से हम अपने टाइम जो है वो डिसाइड किया जाता है। The moon and the planet, the sun regularly rise and set every day and naturally it is the best timekeeper throughout the world। Local time can be
reckoned by the shadow cast by the sun, which is the shortest at noon and longest at sunrise and sunset. Prime meridian, when the prime meridian of Greenwich has the sun at the highest point in the sky. All the places along this meridian will have midday or noon. यहाँ पर जैसे हमने डिसाइड किया गया है कि टाइम जोन, लॉन्गिट्यूड्स हमारी जो लाइंस होती है उसके अकॉर्डिंग ही हम जो है अपने टाइम को डिसाइड करते हैं, मेजर करते हैं। शॉर्टेस्ट यानी कि जब जहाँ पर छोटी होती जाती है लाइंस ऊपर जैसे जैसे जाते हैं तो उसके अकॉर्डिंग हमने अर्थ को टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है, ईस्ट पार्ट एंड वेस्ट पार्ट, और उसके अकॉर्डिंग हमारा टाइम जोन सेट किया गया है। वाई डू वी हैव स्टैंडर्ड टाइम? स्टैंडर्ड टाइम ये हमारी एक लाइन होती है, इमेजिनरी लाइन होती है जिसको स्टैंडर्ड मेरिडियन बोला जाता है, जो कि हमारे टाइम डिसाइड करती है। इन इंडिया द लॉन्गिट्यूड्स ऑफ 82.5 डिग्री ईस्ट इज ट्रीटेड एज द स्टैंडर्ड मेरिडियन। इंडिया के जो हमारे मैप में हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं बिल्कुल सीधी ऊपर जम्मू कश्मीर से लेकर नीचे कन्याकुमारी तक, जिसका जो डिग्री है वो 82.5 डिग्री ईस्ट में होती है। इट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड मेरिडियन। द लोकल टाइम एट दिस मेरिडियन, हमारा लोकल टाइम यानी कि हमारी कंट्री का टाइम इससे डिसाइड किया जाता है। और ग्रीनविच के पास जो मेरिडियन ऑफ ग्रीनविच है, प्राइम मेरिडियन ऑफ ग्रीनविच, उससे पूरे वर्ल्ड का टाइम डिसाइड किया जाता है, जबकि स्टैंडर्ड मेरिडियन हमारे इंडिया का टाइम डिसाइड करती है। द लोकल टाइम एट दिस मेरिडियन इज टेकन एज द स्टैंडर्ड टाइम फॉर द होल कंट्री। ये जो हमारा लोकल टाइम जो डिसाइड कीजिए भी किया उसी से जाता है, मेरिडियन प्राइम मेरिडियन से, बट ये हमारे लोकल टाइम पर है। इट इज नोन एज द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST। इंडिया इज लोकेटेड ईस्ट ऑफ द ग्रीनविच। इंडिया जो है वो ग्रीनविच के ईस्ट साइड में लोकेटेड है और 82.5 डिग्री ईस्ट इज 5 hours and 30 minutes ahead of GMT। ग्रीनविच टाइम, GMT का मतलब है ग्रीनविच टाइम, प्राइम मेरिडियन ऑफ ग्रीनविच। ये हमारे 5 hours and 30 minutes यानी कि 5.5 घंटे ज्यादा। इसमें जैसे साउथ कंट्रीज और नॉर्थ कंट्रीज जो होती है, तो हम नॉर्थ कंट्रीज में आते हैं, जबकि साउथ कंट्रीज का जो टाइम है वो हमसे 5.5 घंटे कम होता है, पीछे होता है, कम होता है मतलब पीछे होता है। So it will be 7:30 PM in India when it is 2 noon इन लंदन। जब हमारे यहाँ पर शाम के 7:30 होते हैं तो उस टाइम पर लंदन में दोपहर के 2 बजे हुए होते हैं। इसका मतलब वो हमसे 5.5 घंटे पीछे है। इन रसिया देयर आर एज मेनी एज 11 स्टैंडर्ड टाइम्स। द अर्थ हैज बीन डिवाइडेड इनटू 24 टाइम जोन्स। पूरे जो अर्थ है उसको 24 टाइम जोन्स में यानी कि 24 टाइम जोन्स में डिवाइड किया गया। हम बोलते हैं 24 आवर्स यानी कि 24 टाइम जोन में डिसाइड किया गया of 1 hour each। each zone thus cover 15 degree of longitude। और हर जो एक जो आवर्स है, हर जो एक घंटा है वो 15 डिग्री जो है वो उसको कवर करता है। 15 डिग्री कवर करता है मतलब लॉन्गिट्यूड्स की जो लाइंस है वो एक लाइन से दूसरी लाइन में जाने में 50 डिग्री 50 15 डिग्री जो है वो हमें इतना उस पर मूव करना पड़ता है, तब हम दूसरी लॉन्गिट्यूड तक पहुंच पाते हैं। ये आपने देखा यहाँ पर लॉन्गिट्यूड्स एंड टाइम, व्हाई डू वी स्टैंडर्ड टाइम, सबके बारे में। नेक्स्ट वन अगर हम देखें, यहाँ पर एक ग्लोब की पिक्चर भी दिखाई गई है। इस ग्लोब की पिक्चर्स में भी आपको समझ में आ जाएगा ये जो खड़ी लाइंस है वो हमारी लॉन्गिट्यूड्स होती हैं और ये लेटी हुई लाइंस होती है इस तरह से, ये हमारी लैटिट्यूड्स होती हैं। लॉन्गिट्यूड्स जो लाइंस होती है वो हमारा टाइम जोन डिसाइड करती है, जिससे हमारा टाइम पूरे वर्ल्ड का टाइम डिसाइड होता है और उसके अकॉर्डिंग ही सभी कंट्रीज अपना टाइम सिलेक्ट करती है। वैसे ही जो हमारे लैटिट्यूड्स होते हैं वो किसी भी प्लेस की पोजीशन की, कॉन्टिनेंट या कंट्रीज किसी की भी पोजीशन हमें सर्च करने में या उसको देखने में हमारी मदद करते हैं। ये कुछ इनके इम्पोर्टेंट पॉइंट, इनके बिना हम ना तो किसी यानी कि लैटिट्यूड्स के बिना हम किसी भी कंट्रीज की, किसी ओशियन की, किसी कॉन्टिनेंट की करंट जो उसकी जो एग्जैक्ट जो उसकी पोजीशन है वो पता हम नहीं लगा सकते हैं। वैसे ही लॉन्गिट्यूड के बिना हमारा टाइम भी डिसाइड नहीं हो सकता है। नेक्स्ट वन अगर हम बात करें,
ग्लोब, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड, ये हमारा चैप्टर में दिया गया है। वही मैंने आपको यहाँ पर जो चैप्टर का जो पीडीएफ है वो आपको दिखाने के लिए खोला है। यहाँ पर पूरा आ भी रहा है ये चैप्टर में, ग्लोब, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, ये हमने कर लिया है एक प्रेजेंटेशन के थ्रू। अभी अगर हम बात करें, ये हमारा ग्लोब है और ये जो लगाया गया है राउंड राउंड, और ये जो नीडल्स लगाई गई इनको हम नीडल्स बोलते हैं। और बस अर्थ इनके ऊपर ही मूव कर रहे हैं, इनकी ग्लोब इसके ऊपर ही घूम रहा है। इट इज कॉल्ड ऑन एक्स एक्सिस, ये अपने एक्सिस के ऊपर मूव कर रही है। ये हमारा इसका मीनिंग है। ये जो लाइंस आती हैं, ये रहा देखो, इसमें देखो हमारा टोराइड जोन, ये हमने उसमें भी देखा, ये बीचों बीच जो लाइन है वो हमारी इक्वेटर है। उसके बाद हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आता है, ये आर्कटिक सर्कल है। वैसे ही नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और ये हमारा अंटार्कटिक सर्कल। आपको चैप्टर में दिए हुए जो पिक्चर्स हैं उनके थ्रू भी आपको समझ में आ जाएगा। ये हमारे लॉन्गिट्यूड्स हैं, ये हमारे लॉन्गिट्यूड्स वाली लाइंस ड्रॉ की गई है। ये देखो यहाँ पर ये सब मिल जाती है कि नॉर्थ पोल में मिल जाती है, साउथ पोल में नीचे भी मिल जाती है, बट एक ही शो आप कर सकते हैं। इसलिए देखो यहाँ पर ये सब मिल जाती है, 180 डिग्री पर ये मिल जाती है। ये बीच ही जो लाइन है ये है 0 डिग्री, तो यहाँ से यहाँ तक इसको जाने में कितना, 180 डिग्री। यहाँ से 30, फिर 60, फिर 90, फिर 120, 150 और 180 पर जाकर ये मिल जाती है। ये हमारी लॉन्गिट्यूडनल लाइंस होती हैं। नेक्स्ट वन आपके लिए थोड़ा सा होमवर्क है, इसके टिक द करेक्ट आंसर आप अपने आप करने की कोशिश करेंगे कि आपको कितना आता है कितना नहीं आता है, वो आपको पता लग जाएगा। ओके, थैंक यू।